अब हम स्टार्ट करेंगे अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग इसमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अवकलज के अनुप्रयोग में ये बात ध्यान से सीख लें कि वृत्त में सबसे छोटी नाप होती है त्रिज्या। यदि त्रिज्या दी जाएगी 5, 4, 10 तो तब भी हमें उस त्रिज्या को मानना ज़रूर पड़ेगा। यदि वृत्त की त्रिज्या सबसे छोटी नाप हमें चर में लेनी पड़ेगी। जैसे एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या 5 दी गई है, लेकिन हमें उसकी त्रिज्या कितनी माननी पड़ेगी, r। यदि हमारे पास आयत आता है, इसकी लंबाई और चौड़ाई दे दी जाए, लेकिन फिर भी हमें उसे चर में मानना पड़ेगा कि लंबाई x है और चौड़ाई y है। घन में छोटी सबसे नाप होती है उसकी भुजा, उसकी कोर। यदि उसकी कोर दी जाए कि 10 है या 5 है तो भी हमें उस भुजा को मानना पड़ेगा, किसमें, चर में। सबसे बड़ी बात यही होती है कि अगर हम किसी गोले का सवाल लगाना चालू करेंगे, उसमें वो बोलेगा कि इसकी त्रिज्या 5 है, तो हमें उस त्रिज्या को मानना पड़ेगा, माना त्रिज्या r है। तो सबसे पहले सबसे छोटी नाप हमें दी जाए या ना दी जाए, हमें माननी ज़रूर पड़ेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जैसे इसमें लिखा है वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष बताइए, जबकि त्रिज्या कितनी है, 3 है। जबकि त्रिज्या कितनी है, 3। तो त्रिज्या 3 दे दी गई है, हमें तब भी वृत्त की त्रिज्या कितनी लेनी पड़ेगी, r। माना वृत्त की त्रिज्या बराबर, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r। त्रिज्या r है। अब वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष निकालना है, त्रिज्या के सापेक्ष। तो वृत्त का क्षेत्रफल एरिया होता है पाई r स्क्वायर। ये वृत्त का क्षेत्रफल है और इसके क्षेत्रफल की दर किसके सापेक्ष निकालनी है, त्रिज्या के सापेक्ष। यदि हम x के सापेक्ष कोई अवकलन करेंगे तो हम d/dx लगाएंगे, और t के सापेक्ष करेंगे तो d/dt लगाएंगे, और इसे किसके सापेक्ष करना है, त्रिज्या के सापेक्ष। तो d/dr लगाएंगे, यहाँ पर भी d/dr और पाई r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा dA/dr। तो यहाँ पर अचर पद पाई आगे लिख लेंगे और x की पावर n, x की पावर n-1, x की पावर n x की पावर n-1। यदि मैच नहीं करता है, यहाँ ऊपर r है और नीचे भी r है, मैच कर रहा है, तो दोबारा इसमें कुछ भी नहीं लिखना है। यदि मैच नहीं करता तो दोबारा फिर से, अगर यहाँ एक t होता, यहाँ t होता और यहाँ x होता, dx/dt दोबारा लिखना पड़ता। यदि मैच कर रहा है दोबारा कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्षेत्रफल त्रिज्या के सापेक्ष 2πr। तो ये भैया 2πr आ चुका है, और dA/dr कितना हो गया, 2πr। तो ये क्षेत्रफल, इसका मतलब होता है क्षेत्रफल परिवर्तित हो रहा है त्रिज्या के सापेक्ष। त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल परिवर्तित हो रहा है। तो d/dt अचर पद आगे x की पावर n x की पावर n-1, दोबारा कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। जबकि त्रिज्या कितनी दी गई है, 3। तो r बराबर 3, तो dA/dr यहाँ पर लिखेंगे r बराबर 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जब हम 3 सेंटीमीटर 2π और r का मान 3 रखेंगे, यहाँ पर आएगा 6π। लेकिन क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि त्रिज्या थी सेंटीमीटर में, त्रिज्या के सापेक्ष बदल रहा है, त्रिज्या सेंटीमीटर में थी और क्षेत्रफल बदल रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलेगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। ऐसे ही यदि हम दोबारा त्रिज्या 4 ले लें, त्रिज्या 4 ले लें, तो पहले हम मानेंगे वृत्त की त्रिज्या कितनी, और सबसे पहले वृत्त की जो चीज़ सबसे छोटी नाप होगी, किसी वृत्त में सबसे छोटी नाप त्रिज्या होती है, गोले में त्रिज्या होती है, घन में उसकी भुजा होती है, उसकी कोर। यदि वो दी भी जाएगी तो भी हमें उसे चर में मानना पड़ेगा। जैसा कि इसमें त्रिज्या दी गई और वृत्त में सबसे छोटी नाप त्रिज्या होती थी, तो माना वृत्त की त्रिज्या r और वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष कह रहा था, त्रिज्या के सापेक्ष। तो क्षेत्रफल पाई r इसका d/dr लिखा, इसे ऐसे ही नोट किया, पाई आगे x की पावर n
एन एक्स की पावर n माइनस 1। अगर मैच किया, दोबारा कुछ नहीं लिखा, और क्षेत्रफल, अब जबकि त्रिज्या 3 है तो जब यहाँ पर 3 रखा यहाँ तो 6 पाई, क्षेत्रफल बदल रहा है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलेगा, किसके सापेक्ष है? त्रिज्या के सापेक्ष। त्रिज्या सेंटीमीटर में थी तभी सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर होता है। और यदि आपकी डी ए अपॉन डी आर कितना आया था? 2 पाई आर। तो अब की बार त्रिज्या कितनी लेनी है? 4। तो डी ए, ये सेकंड है इसका, और ये पहला था, यहाँ से पूरा पहला था, लेकिन ये और यहाँ तक ऐसे लगा के लाएंगे, दूसरे में यहाँ तक आएगा, उसके बाद क्या करेंगे? इतना ही तो आएगा। आपकी त्रिज्या कितनी रखेंगे? डी अपॉन डी आर, आर बराबर कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 2 पाई, आर का मान 4 रखेंगे, 8 पाई आ जाएगा। क्षेत्रफल बदलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, और किसके सापेक्ष है? त्रिज्या, जबकि त्रिज्या थी सेंटीमीटर में, तो ये क्षेत्रफल के परिवर्तन की त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर आ जाएगा। सभी को समझ में आ गया है ये? अब देखो सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, केवल इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि किसी भी आकृति की बात अगर की जाए, यदि आयत की बात की जाएगी वो लंबाई और चौड़ाई देगा। यदि आयत की बात की जाएगी तो लंबाई और चौड़ाई देगा, लेकिन फिर भी हमें उस लंबाई को x या चौड़ाई को y मानना पड़ेगा। घन की भुजा वो देगा कि घन की कोर इतनी है, लेकिन फिर भी हमें उसे चर में मानना पड़ेगा, ये जरूरी है। और जो एक बड़ी नाप दी जाती है वो किस लिए दी जाती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जब कोई बड़ी नाप दी जाएगी उसको भी हमें मानना पड़ेगा, और उस छोटी नाप को तो हमें जरूर मानना ही पड़ता है। चलिए देखिए, हम एक घन का आयतन, सभी लोग जानते होंगे कि घन का आयतन कितना होता है? भुजा क्यूब, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर। 6 भुजा स्क्वायर क्यों होता है ये भी समझ लें। एक जो क्यूब बना होता है उसका एक 6 वर्गाकार पृष्ठों को मिलाकर बना होता है, और एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो 6 पृष्ठ मिलाकर बने हैं, तो 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 6 भुजा स्क्वायर, इसलिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर। अब आयतन इसका होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घन की बराबर होती है, तो इसीलिए घन का आयतन कितना हो जाएगा? भुजा क्यूब। तो इस बात का भैया विशेष ध्यान रखेंगे कि छोटी नाप तो उसमें माननी ही पड़ती है, यदि कोई बड़ी चीज़ दी गई है उसे भी मानना पड़ेगा, और वो उसका हमें प्रयोग करके एक छोटी नाप में परिवर्तन लाना पड़ता है। जैसे देखो, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है, तो आयतन हमें मानना पड़ेगा कि इसका आयतन v है। उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा? जबकि उसके घन के किनारे की लंबाई 12 है, और ये घन के किनारे की लंबाई दे दी गई, लेकिन फिर भी हमें घन का किनारा मानना पड़ेगा। उस सबसे छोटी नाप को तो हमें ज़रूर मानना है, चाहे वो दी जाए और चाहे ना दी जाए। उस सबसे छोटी नाप को हमें ज़रूर मानना पड़ता है, और उसके बाद उसे भी मानना पड़ता है जो दिया गया है। वो दिया क्यों गया है? वो इसीलिए दिया गया है कि उसका प्रयोग करें और सारी छोटी नाप ज्ञात करें। देखिए, पहली बात, घन का आयतन दिया गया है, तो घन का आयतन मानना पड़ेगा, माना घन का आयतन v, घन का आयतन मान लिया, क्योंकि बड़ी नाप जो दी गई थी हमें उसे मानना पड़ेगा। घन का आयतन v मान लिया, और उसमें जो सबसे छोटी नाप है उसे भी मानना पड़ेगा, माना घन का आयतन v, और घन का किनारा x सेंटीमीटर है। तो इस बात का भैया सभी लोग ध्यान रखेंगे, सारे अवकलन के अनुप्रयोग ये अपने आप कर सकते हैं। केवल एक विशेष बात का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी आकृति में, जैसे वृत्त आएगा, वृत्त की सबसे छोटी नाप त्रिज्या होती है, वृत्त की सबसे छोटी नाप त्रिज्या होती है, सभी लोग जानते होंगे। तो हमें वृत्त की सबसे छोटी नाप त्रिज्या होती है, अगर त्रिज्या दी भी गई है तो भी हमें वृत्त की त्रिज्या माननी पड़ेगी, माना वृत्त की त्रिज्या r है। यदि घन का किनारा, कोई घन का क्वेश्चन लगा रहे हैं
और उसमें घन की कोर दी जाएगी, लेकिन वो उसकी सबसे छोटी नाप है, उसे हमें घन का किनारा चर में मानना पड़ेगा कि घन का किनारा x या a कुछ भी मान सकते हैं। यदि कोई आयत के बारे में क्वेश्चन लगाएं, उसकी लंबाई और चौड़ाई अगर दी भी गई है तो उसे हमें किस में लेना पड़ेगा? चर में। उसे हमें चर में जरूर मानना पड़ेगा। सबसे छोटी नाप को कोई भी अवकलन का अनुप्रयोग का सवाल लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि सबसे छोटी नाप को जरूर उस चर में माना जाता है, और उसे भी माना जाता है जो दिया गया है। जैसे इसमें घन का आयतन दिया गया है, बदल रहा है, तो माना घन का आयतन v है, और सबसे छोटी नाप घन का किनारा हमें मानना ही पड़ेगा। 12 दिया गया है, फिर भी हमने घन का किनारा कितना मान लिया? x मान लिया। और देखें, और ये बड़ी नाप जो भी दी गई है ये कि आयतन बदल रहा है, तो पृष्ठी सीधी सी बात है, किसी घन का आयतन अगर बढ़ेगा, उसका पदार्थ बढ़ जाएगा, वो बड़ा घन हो जाएगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो ये जो बड़ी नाप दी गई है, क्यों दी गई है? देखिए, ये बड़ी नाप इसलिए दी जाती है कि इसका प्रयोग करके हमें इसकी सहायता से छोटी नाप ज्ञात करनी पड़ती है। देखिए, घन का आयतन, ये भैया हो गया घन का आयतन v। घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड किस हिसाब से बदल रहा है? समय के हिसाब से बदल रहा है। तो घन का आयतन समय के हिसाब से बदल रहा है, और बढ़ रहा है तो प्लस का होगा, और घट रहा है तो माइनस का होगा। घन का आयतन हो गया भैया v, और आयतन बदल रहा है समय के हिसाब से। यहाँ पर देखेंगे सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, समय के हिसाब से आयतन बदल रहा है, तो यहाँ पर लगाएंगे d/dt। कितना बदल रहा है? 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। अगर ये क्वेश्चन यहाँ पर वो लिखा कोई भी देखता है, वो ये समझ जाता है कि घन का आयतन परिवर्तित हो रहा है, और प्लस का है तो बढ़ रहा है समय के हिसाब से। समय के हिसाब से घन का आयतन बढ़ रहा है। तो ये बड़ी नाप क्यों दी गई? बड़ी नाप इसलिए दी गई कि अब हम इसका प्रयोग करेंगे और इसकी सहायता से एक छोटी नाप प्राप्त करेंगे। अब इसका घन का आयतन का सूत्र लगाएंगे। घन का आयतन कितना होता है? घन का आयतन कितना होता है? भुजा क्यूब। ये भैया घन का आयतन लिख दिया भुजा क्यूब, ठीक है। भुजा x, किनारा x ले लिया था। अब अगर ये समय के हिसाब से परिवर्तित हुआ तो ये भी समय के हिसाब से ही तो परिवर्तित होगा। और ये लगा क्यों रहे हैं? क्योंकि ये जो बड़ी नाप दी गई है, इसका प्रयोग करके हम एक छोटी नाप प्राप्त करते हैं। देखिए, ये भी समय के हिसाब से बदलेगा, d/dt और d/dt और x क्यूब। यहाँ पर dv/dt हो जाएगा। और यहाँ देखिए भैया, x की पावर n x की पावर n-1। यदि मैच कर जाए तो दोबारा कुछ भी नहीं लिखते, और मैच ना करे तो यहाँ x है और यहाँ t है, ऊपर x है, तो dx/dt दोबारा भैया लिखना पड़ेगा यदि मैच नहीं करता है। अब सारे मान रखेंगे, यहाँ पर dv/dt प्राप्त होगा कितना? 3x² dx/dt, और यहाँ पर इसका मान कितना दिया गया है? 8, और 3x का मान भैया देखो x² है, और x का किनारा है 12 × 12, 12 और गुणा 12, और यहाँ पर आ जाएगा dx/dt। ये दोनों सब भाग में आएंगे, dx/dt हो जाएगा, और ये 8 के नीचे आएगा 3 × 12 और गुणा 12। 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 3 तियाँ 9 छक 54। तो dx/dt आएगा 1/54 आएगा। इसके आगे लिखना क्या चाहिए? देखिए, ये क्या है? भुजा। भुजा काय में आएगी? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में समय के सापेक्ष बदल रही है प्रति सेकंड। ये भैया देखिए, ये जो बड़ी नाप दी गई थी, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये बड़ी नाप आखिर दी क्यों जाती है। बड़ी नाप हमेशा एक छोटी नाप ज्ञात करने के लिए दी जाती है, ठीक है। घन का आयतन, जो पहले तो घन का आयतन दिया गया हमें वो मानना पड़ेगा, और छोटी नाप जो घन में सबसे छोटी थी उसे तो चर में लेना ही पड़ता, तो घन का किनारा हो गया x। घन का आयतन बढ़ रहा है तो प्लस का, और घट रहा है तो माइनस का। समय के हिसाब से 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। आयतन में परिवर्तन हो रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए प्लस का हुआ d/dt 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। सबसे पहले ये जो बड़ी नाप दी गई, इसका प्रयोग करके हम छोटी नाप में परिवर्तन ज्ञात करेंगे, इसलिए घन का आयतन भुजा क्यूब लगाया, और समय के हिसाब से परिवर्तित होगा। ये भी d/dt x की पावर n x की पावर n-1
मैच नहीं किया, dx/dt। उसके बाद ये सारे मान रखना चालू किए, x का मान 12 12 और ये 8 और ये भाग में गया, भुजा में परिवर्तन आया। ये कैसे क्या लिखना है उसका मात्रक, तो ऊपर भुजा है तो सेंटीमीटर होगी और नीचे समय है तो प्रति सेकंड। भुजा में परिवर्तन आ गया है। जब बड़ी नाप दी गई उसकी सहायता से छोटा परिवर्तन ज्ञात किया है। अब हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें देखेंगे कितना परिवर्तन होगा। किसमें कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बदलेगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले अब लिखेंगे P से, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 6 भुजा स्क्वायर। समझ पा रहे हैं, 6 भुजा स्क्वायर होता है। अब जब ये सारी चीज़ समय के हिसाब से बदल रही है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना भी समय के हिसाब से होगी। तो यहाँ पर भैया d/dt लगाएंगे, तो यहाँ पर भी d/dt लगाएंगे, हो जाएगा 6x² और यहाँ पर dp/dt और यहाँ पर भैया 6 आगे x की पावर n x की पावर n-1। क्या मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो x ऊपर और t नीचे, dx/dt दोबारा लिखना पड़ेगा। अब हम भैया सारे मान रखना चालू करेंगे, dx/dt 6 दूनी 12 x dx/dt। अब कितने पर कह रहा है? 12 पर, x बराबर 12 पर, तो dp/dt और x बराबर 12 पर, x बराबर 12 सेंटीमीटर, तो जाएगा 12 गुणा x की जगह पर भी 12 हो जाएगा। और dx/dt का मान निकाल चुके थे 1/54, 6 दूनी 12 और 6 9 54, 3 चक्कू 12 और 3 तियां 9, कितना आ गया? 8/3। क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो किस में बदलेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, क्योंकि समय के हिसाब से बदल रहा है। तो ये आप जब घन का किनारा इतना बदल रहा होगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना बदलेगा। सभी लोग समझ पाए हो? समझ गए हो ना? तो देखो अगला क्वेश्चन। सबसे छोटी सी बात यही है, ध्यान रखनी है सभी को, कि इसमें जो भैया सबसे छोटी नाप दी जाती है, छोटी नाप वृत्त की सबसे छोटी नाप त्रिज्या होती है, घन के सबसे छोटी नाप उसकी भुजा होती है, आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है, गोले में उसकी त्रिज्या होती है। तो भैया सबसे छोटी नाप तो हमें माननी ही पड़ेगी, चाहे दी भी जाए तो भी माननी पड़ेगी। तो थोड़ा ध्यान देना एक, और इसमें क्या है पहले इसका सिस्टम सीख लो। आखिर ये हम अवकलन के अनुप्रयोग में क्या सीख रहे हैं, पहले सवाल का मतलब समझ लो। एक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर समान रूप से बढ़ रही है, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा जबकि त्रिज्या 10 है। इसका मतलब क्या है? उसके कहने का मतलब डायरेक्ट नहीं बढ़ने लगी है, डायरेक्ट नहीं बढ़ने लगी है। अभी वृत्त की त्रिज्या पहले से 10 हो चुकी है, पहले से 10 एक वृत्त की त्रिज्या थी। अब क्वेश्चन कह रहा है, अब उसके बाद क्वेश्चन करता है। हर बार जैसे घन की बढ़ने की बात करें तो पहले जो घन की नाप दी गई होती है, इसका मतलब होता है वो पहले उतना बड़ा घन था। जैसे इसमें वृत्त कितनी बड़ी त्रिज्या का था? 10। अब वो बात कर रहा है कि यदि 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड त्रिज्या बढ़ाएंगे आप तो इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। शुरुआत से नहीं बात होती है, पहले जो नाप दे दी गई है उस नाप की आकृति पहले से थी, उसके बाद बढ़ेगा तो क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। चलिए देखिए अगला ये वाला, तो समझ पाए कि क्या सीख रहे हो? ठीक है, अब देख रहे हैं सबसे छोटी नाप वृत्त में क्या है? त्रिज्या। तो देखिए माना वृत्त की त्रिज्या r सेंटीमीटर में, माना वृत्त की त्रिज्या r सेंटीमीटर है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड बढ़ रही है। किस हिसाब से बढ़ रही है? समय के हिसाब से। ये रही भैया त्रिज्या, ये त्रिज्या है, इसमें समय के हिसाब से परिवर्तन हो रहा है तो d/dt, और बढ़ रही है तो प्लस की कितनी? 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड बढ़ रही है। अब कह रहा है क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है एरिया, वृत्त का एरिया होता है पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। सबसे पहले देखिए कि सबसे छोटी नाप मान ली गई। वृत्त में सबसे छोटी नाप कौन सी होती है? त्रिज्या। तो माना वृत्त की त्रिज्या r है, वो दी जाए या ना दी जाए तो सबसे छोटी नाप हमें माननी पड़ेगी।
और त्रिज्या 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड किस हिसाब से बढ़ रही है? समय के हिसाब से। तो हम लगाएंगे d/dt। त्रिज्या, इसका मतलब हुआ त्रिज्या बदल रही है, समय के हिसाब से बढ़ रही है तो प्लस की, और घट रही है तो इतनी बढ़ रही है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा? तो क्षेत्रफल होता है πr²। जब समय के हिसाब से त्रिज्या बदलेगी तो क्षेत्रफल भी समय के हिसाब से ही परिवर्तित होगा। तो इसमें किसके सापेक्ष करेंगे? t के सापेक्ष, d/dt, और ये हो गया πr²। तो ये भैया हो जाएगा d/dt। पाई अचर पद आगे देखिए, x की पावर n, x की पावर n-1 क्या मैच कर रहा है? नहीं, ऊपर r है नीचे t है, dr/dt। अब क्या करना है? dA/dt हो गया 2πr dr/dt। अब मान रखेंगे r बराबर कितना है? 10 पर, r बराबर 10 रखेंगे यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, इस तरह से लिखें 2π, r का मान 10 और इसका मान कितना है? 3। तो हो जाएगा भैया 60π, 10 दूनी 20, यहाँ 60π क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति समय के सापेक्ष है सेकंड। इसका मतलब हुआ कि यदि त्रिज्या 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड बढ़ेगी तो क्षेत्रफल 60π सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड बढ़ेगा, जबकि त्रिज्या 10 थी, अर्थात त्रिज्या 10 थी, उसके बाद अगर बढ़ाया 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड त्रिज्या तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा? इतना। सभी लोग समझ पाए हो? समझ गए हो? तो ध्यान रखना। अगला देखो, काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं, केवल सवाल को पढ़ना है, समझना है, याद नहीं करना है कि ये इस तरह से समय के सापेक्ष हो गया या इसके सापेक्ष ये इसका मात्रक होगा, कुछ भी नहीं, ये सारी चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं। ले अगला देखें। अब देखें भैया, एक परिवर्तनशील घन, अच्छा देखिए, घन अगर दिया जाए उसमें ये बोला गया है कि घन का किनारा 10 है। उसके कहने का मतलब है कि एक घन जो हमारे पास क्यूब है उसका किनारा पहले से ही 10 है। सारी भुजाएं कितनी कितनी हैं? 10। अब वो बाद में बात कर रहा है कि यदि घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड बढ़ाया तो घन का आयतन कितना, किस दर से बढ़ेगा? अच्छा, इसमें यह भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है तो घन का आयतन भी बढ़ेगा और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा? यह भी तो क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि किनारा बढ़ने पर घन का आयतन भी बढ़ेगा और पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे छोटी नाप कौन सी है इसमें? घन का किनारा। तो माना घन का किनारा बराबर, सबसे पहले क्या करेंगे? घन का किनारा मानेंगे, सबसे छोटी नाप। और घन के किनारे में परिवर्तन हो रहा है, बढ़ रहा है तो प्लस का और घट रहा है तो किस हिसाब से बढ़ रहा है? समय के हिसाब से। फिर कह रहा है घन का आयतन किस दर से बढ़ेगा? घन का आयतन भुजा क्यूब लिखेंगे, समय के हिसाब से वो भी परिवर्तित होगा। सभी लोग समझ पा रहे हैं क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओरली समझ कर देखो, शांत रहें। घन का किनारा x सेंटीमीटर मान लिया, घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, मतलब घन का किनारा x समय के हिसाब से d/dt लगाएंगे, कितना? 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। घन का आयतन फिर लिखेंगे भुजा क्यूब, घन का आयतन भुजा क्यूब, और वो भी समय के हिसाब से बदल जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना घन का किनारा x सेंटीमीटर में दिया जाए तो सेंटीमीटर में माने सेंटीमीटर है, सबसे छोटी नाम मान ली। घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड बढ़ रहा है। किस हिसाब से बढ़ रहा है? समय के हिसाब से। समय के हिसाब से परिवर्तन हो रहा है, बढ़ रहा है तो प्लस का और घट रहा है तो माइनस का। ये रहा है घन का किनारा, ये घन का किनारा परिवर्तित हो रहा है समय के हिसाब से, d/dt लगा लिया। कितना बदल रहा है? 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड बढ़ रहा है, तो इसका भैया कैसा आंसर होगा? प्लस का हुआ। अब कह रहा है घन का आयतन किस दर से बढ़ेगा? तो घन का आयतन तो होता है भुजा क्यूब, तो घन का आयतन भी किस दर से बदलेगा?
समय के सापेक्ष। तो समय के सापेक्ष हम यहाँ पर लगाएंगे d अपॉन डी टी एक्स क्यूब। तो 3n x की पावर n x की पावर n माइनस 1, ये x है, t है, मैच नहीं किया, dx अपॉन dt लिखेंगे। अब ये dv अपॉन dt तो हो जाएगा 3x स्क्वायर dx अपॉन dt और सारे मान रख देंगे कितने पर है किनारा, x बराबर 10 पर। तो dv अपॉन dt इस तरह से भैया लिखे कि x बराबर 10 सेंटीमीटर पर 3 गुणा 10 का होल स्क्वायर और dx अपॉन dt का मान कितना है 3 3 9 आएगा, ये भैया 10 का वर्ग 100 होगा और 3 ये और 3 3 9 900 आ जाएगा, 900 आ गया। अब देखो आयतन है, आयतन किस में बदलेगा, सेंटीमीटर क्यूब, समय के सापेक्ष प्रति सेकंड। सभी लोग समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो सभी लोग? काफ़ी आसान क्वेश्चन है ना, काफ़ी आसान है। एक काम करना है, केवल सबसे छोटी नाप मान लेनी है, जो भी उसमें सबसे छोटी नाप मिले उसे मान लो। घन का किनारा था, घन का किनारा 10 दिया गया, सबसे छोटी नाप है, माना घन का किनारा x। घन का किनारा बदल रहा है कितना, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। समय के हिसाब से परिवर्तन और d अपॉन dt बढ़ रहा है तो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। कह घन का आयतन किस दर से बदलेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बदल सकता है। तो घन का आयतन, उसी का सूत्र लिख लेंगे, घन का आयतन भुजा क्यूब। अब जब वो समय के हिसाब से बदला तो ये भी, तो इसकी गणना भी तो एक ही में करेंगे समय के हिसाब से। तो हम d अपॉन dt लगा देंगे, x की पावर n x की पावर n माइनस 1, मैच नहीं किया, dx अपॉन dt और सारे मान रख दिए, 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। लग जाएगा सभी का। देखिए अगला क्वेश्चन, मन से पढ़ें। देखो जितना ज़्यादा गंभीरता से सोचेंगे उतना ज़्यादा अनुभव आता है। हर जगह पर सेंटीमीटर क्यूब इस चीज़ को लिखने की आदत डालें, क्योंकि जैसे ही हम आदत डालना पसंद करते हैं वैसा ही हम सीख जाते हैं। देखिए एक स्थिर झील में एक पत्थर का टुकड़ा डाला गया, एक स्थिर झील थी, पानी रुका हुआ था, पत्थर का टुकड़ा डाला गया और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से गति करने लगी। सोचिए कि जैसे झील में पत्थर का टुकड़ा डालेंगे, जो तरंगी 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से गति करेंगी, आगे की ओर भागेंगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ त्रिज्या बढ़ेगी। तरंगे अगर पत्थर का टुकड़ा तालाब में डालो या झील में डालो तो वो जो तरंगे बढ़ेंगी वो क्या बढ़ाएंगी, त्रिज्या बढ़ाएंगी, वृत्त बन के चलेगा उसमें जब तरंगे। तो इसका मतलब हुआ वृत्त की त्रिज्या थी 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, क्योंकि तरंगे बढ़ रही हैं। और जबकि वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 है। उसके कहने का मतलब भैया ये है कि पहले जब पत्थर का टुकड़ा डाला गया था, पहले से उसकी तरंगे 8 तक पहुंच चुकी थी। कितनी पहुंच चुकी थी, 8 सेंटीमीटर दूरी पहुंच चुकी थी। यदि अब 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड इसे बढ़ा दिया जाए तो अब इसका क्षेत्रफल किस दर से बदलेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? बात की बात होती है पहले से वृत्त की त्रिज्या 8 है, उसके बाद यदि 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से त्रिज्या बढ़ी तब क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। तो सबसे छोटी नाप इसमें कौन सी होती है, त्रिज्या। तो माना वृत्त की त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या यह r सेंटीमीटर है, r सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में माने ये सेंटीमीटर दी गई है। अब तरंगे बढ़ रही है, इसका मतलब त्रिज्या बदल रही है, बढ़ रही है या घट रही है, बढ़ रही है। त्रिज्या बढ़ रही है कितनी, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है, किस हिसाब से, समय के हिसाब से। तो ये रही त्रिज्या, त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है किसके हिसाब से, समय के हिसाब से। तो यहाँ पर हम लगाएंगे d अपॉन डी टी, बढ़ रही है तो प्लस की और घट रही है तो माइनस की, कितनी, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। कह रहा है क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। तो पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे, वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये समय के हिसाब से परिवर्तन हुआ तो इसमें भी समय के हिसाब से ही परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर भी भैया हम लगाएंगे d अपॉन डी टी, तो यहाँ पर भी d अपॉन डी टी पाई आर स्क्वायर और यहाँ पर डी ए अपॉन डी टी, तो यहाँ पर पाई हो गया और x की पावर n, x की पावर n माइनस 1। क्या मैच कर रहा है, नहीं मैच नहीं करता, दोबारा लिख दें, मैच कर जाए दोबारा कुछ भी ना लिखें। ऊपर r है नीचे t है, डी आर अपॉन डी टी, तो यहाँ पर भैया हो जाएगा d अपॉन डी टी 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी। आर बराबर कितने पर
पर बोला गया था 8 पर। तो यहाँ पर हो जाएगा dA/dt r बराबर 8 सेंटीमीटर। तो हुआ 2 पाई r कितनी है 8 और dx/dt का मान कितना है 5। तो हो जाएगा 8 पंजे 40 और 40 दूनी 80 पाई। तो क्या है एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, समय के सापेक्ष है प्रति सेकंड। इसमें एक और बात जान लें, ये जो त्रिज्या 8 दी जाती है ना, ये जो मान रखते हैं ऐसे कई क्वेश्चन हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। अब हम उस चीज़ की भी गणना कर सकते हैं जब त्रिज्या 10 हो, जब त्रिज्या 10 हो अगर बाद में 5 बढ़ाई जाए तो क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। तो यहाँ पर त्रिज्या की जगह पर कितना रख दो 10। अगर त्रिज्या ऐसा बोल दे कि 5 बढ़ी है, क्षेत्रफल किस दर से बदलेगा जबकि त्रिज्या 100 है। एक वृत्त की त्रिज्या 100 पहले से है, ये यहाँ से यही होगा और यहाँ से भी यही होगा, 5 बढ़ाई गई लेकिन यहाँ पर r का मान कितना रखेंगे 100, तो उसके आगे का क्षेत्रफल दे देगा। बात समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि अभी हम क्वेश्चन जो लगाया है कि 5 सेंटीमीटर बढ़ेगी जबकि त्रिज्या 8 है, और ये इस तरह से लगा दिया कि त्रिज्या 8 थी, बाद में अगर 5 सेंटीमीटर बढ़ी तो क्षेत्रफल इतना बढ़ेगा, ठीक है। और त्रिज्या 5 ही बढ़ी, त्रिज्या कितनी बढ़ी 5, तो उसका क्षेत्रफल किस दर से बदलेगा जबकि त्रिज्या 100 है। तो ये भैया r का मान यहाँ पर जैसे 2 पाई r था, r की जगह 100 लिख देते और यहाँ पर लिख देते इसका मान कितना dr/dt 5, तो हो जाता 1000 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। 100 त्रिज्या के बाद अगर 5 बढ़ा देते तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ता इतना। तो कोई भी नाप की त्रिज्या लेकर उसका मान निकाल दे सकते हैं। सभी लोग समझ पा रहे हो बढ़िया तरह से, काफ़ी आसान है। यदि किसी को कोई भी समस्या हो वो अपना क्वेश्चन बोल कर बता सकता है कि ये बात हम समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादा कोशिश किया करो समझने की, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है, हर बार वही काम करते हैं। बस छोटी सी बात, हमें 2 बात आती है, सबसे छोटी नाप मान लो और जिसके सापेक्ष परिवर्तन होता है उसके सापेक्ष कर दो। यदि बड़ी नाप दी जाए तो बड़ी नाप की सहायता से छोटी नाप ज्ञात कर लो। बस इतनी सी बात ध्यान रखना। देखो एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो वृत्त की परिधि किस दर से बढ़ेगी जबकि त्रिज्या 4.9 है। 4.9 पहले से है, 4.9 एक वृत्त की त्रिज्या पहले से भैया है, ये 4.9 पहले से त्रिज्या है इसकी। अब उसने कहा है यदि त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़े तो इसकी परिधि जो किनारे की लाइन ये वाली है तो ये किस दर से बढ़ेगी। वो क्षेत्रफल भी का क्वेश्चन कर सकता है कि क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, और ऐसा भी क्वेश्चन कर सकता है कि परिधि किस दर से बढ़ेगी। देखिए सबसे छोटी नाप वृत्त में कौन सी होती है त्रिज्या। वृत्त में सबसे छोटी नाप कौन सी होती है त्रिज्या। सभी लोग शांत रहे और मन से देखें, कोई भी कमी करने पर तुम्हारा ही नुकसान होगा। यदि तुम्हारा एक तरफ से दूसरी ओर ध्यान बंटता है तो ये कमी तुम्हारे अंदर की है, ध्यान ना बंटने दें। जितना गंभीरता से सीखेंगे उतना ज़्यादा ज्ञान होगा। तो वृत्त में सबसे छोटी नाप कौन सी होती है त्रिज्या। यदि क्वेश्चन तुम्हें आसान भी लगने लगे हैं तो अच्छी बात है, अपने आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी आराम से बैठकर शांति से पढ़ें। वृत्त में सबसे छोटी नाप कौन सी है त्रिज्या। तो माना वृत्त की त्रिज्या r है, माना वृत्त की त्रिज्या r सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में माने। अब देखिए वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। किस हिसाब से बढ़ रही है, समय के हिसाब। ये हो गई त्रिज्या r, समय के हिसाब से परिवर्तन हो रहा है d/dt, बढ़ रही है तो प्लस की 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये हो गया। कर परिधि किस दर से बढ़ेगा, परिधि को लिखते हैं p से, और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। तो ये भी जब समय के हिसाब से त्रिज्या बदली है तो परिधि भी समय के हिसाब से परिवर्तित होगी। तो परिधि होती है किनारे की लाइन, तो ये भी समय के हिसाब से d/dt, और यहाँ पर d/dt 2 पाई r। एक बात सबसे ज़रूरी है सीखना यहाँ पर कि ये भैया देखिए 2 पाई r आगे, 2 पाई तो अचर पद है, आगे लिख लिया। जिस प्रकार से x का अवकलन 1 होता है उसी प्रकार से r का भी अवकलन 1 होता है।
टी होता तो टी का भी अवकलन 1 होता। तो इसी प्रकार से भैया आर का भी अवकलन 1 होगा, लेकिन मैच नहीं करेगा। आर ऊपर टी नीचे, तो हमें डी आर अपॉन डी टी दोबारा लिखना पड़ेगा। अब आर बराबर कितने पर बोला गया? 4.9 पर। तो डी पी अपॉन डी टी, आर बराबर 4.9 सेंटीमीटर, 4.9 सेंटीमीटर पर। तो यहाँ पर भैया हम आर का मान रख ही नहीं सकते हैं, चूंकि आर पहले से आया नहीं है, तो कोई बात नहीं, लिखना ऐसे ही पड़ेगा 2 पाई, और हमें जो मान पता है वो रख दें। डी आर अपॉन डी टी का मान 0.7, 7 दूनी 14, 1 अंक बाद दशमलव। और ये भैया परिधि है, किनारे की लाइन है, ये सेंटीमीटर में बदलेगी, सेंटीमीटर, और ये समय के हिसाब से है प्रति सेकंड। सभी लोग समझ पाए हो? देखिए अगला क्वेश्चन। आयत है, आयत में सबसे छोटे से लंबाई और चौड़ाई होती है, तो वो तो बोल रहा है कि लंबाई x ले लो, चौड़ाई y ले लो, हमें भैया चर में जरूर मानना पड़ेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भी उसकी नाप होती है, अगर आयत है उसकी लंबाई और चौड़ाई चर में लेनी पड़ेगी, वृत्त है उसकी त्रिज्या, गोला है यदि गोला है उसकी क्या लेनी पड़ेगी? त्रिज्या लेनी पड़ेगी। इधर ध्यान दो सभी लोग मन से पढ़ो, बार बार समझा रहे हैं और बार बार बातें करने लगते हो। थोड़ा मन से पढ़ो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बार बार बात ना करो, बढ़िया नहीं लगता है समझाते हुए कि पढ़ने वाला एक विद्यार्थी खुद ना पढ़ना चाहे, खुद ना समझना चाहे, तो इससे बड़ी कमी क्या हो सकती है? तो बात बाद में कर सकते हो, आराम से पढ़ लिया करो, समझ लिया करो। तो आयत में सबसे छोटी, इससे अनुभव बढ़ता है। जितनी बातें हम 4 बार बता रहे हैं उसको बार बार सुनने से तुम्हारा अनुभव बढ़ता रहेगा, और यही सवाल तुम्हें हमेशा के लिए तैयार हो जाएंगे। थोड़ा मन से पढ़ें। आयत की लंबाई और चौड़ाई अगर 2 नाप होती हैं, तो वो दोनों नाप हमें भैया किस में लेनी पड़ेंगी? चर में। और उसमें कहा गया आयत की लंबाई x ले लो और चौड़ाई y ले लो। तो फिलहाल मान लेते हैं, माना आयत की लंबाई x, वो सेंटीमीटर में है तो x सेंटीमीटर, और यहां पर मान लेते हैं चौड़ाई y सेंटीमीटर। अब देखें, अब क्वेश्चन पढ़ें। सबसे छोटी नाप तो हमें माननी पड़ेगी, वो मान लिया, और वो नाप x और y का मान दिया गया, लंबाई चौड़ाई वो जरूर देगा। कि वो इसलिए पहले जरूर देगा, वो बताएगा कि अभी इतना है, अगर अब बढ़ाओगे लंबाई चौड़ाई, तब क्षेत्रफल और उसकी परिमाप में परिवर्तन होगा। पहले तो उसके कहने का मतलब है, एक हमारे पास आयत है जिसकी लंबाई 8 है और चौड़ाई 6 है। यदि अब 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से लंबाई घटे और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट बढ़े, तो इसका परिमाप जो कि किनारे की लाइन होती है और क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। वो बात की बात होती है कि अभी इतना है, तभी उसे हमें किस में लेना पड़ता है? चर में। मान लिया आयत की लंबाई x सेंटीमीटर और चौड़ाई y सेंटीमीटर। अब देखें भैया, आयत की लंबाई जो x है 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट समय के हिसाब से घट रही है। लंबाई भैया ये रही है x, ये लंबाई रही है x, ठीक है। 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से, अर्थात समय के हिसाब से क्या हो रही है? घट रही है। घट रही है तो d अपॉन डी टी लगाया, और कितना हुआ? -5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, ये हुआ। घट रही है तो माइनस की। अब देखें, ध्यान से सुने, अब देखें ध्यान से। चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, तो चौड़ाई है y, समय के हिसाब से d अपॉन डी टी कितनी बढ़ रही है? 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो ये भैया कैसा रहेगा? प्लस का। पहले लंबाई को चर में लिया x, चौड़ाई को लिया y, पहले हमने चर में मान लिया। लंबाई में क्या हो रहा है? लंबाई घट रही है। लंबाई घट रही है समय के हिसाब से, तो d अपॉन डी टी कितनी? 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, इसीलिए कैसा हुआ? माइनस का। चौड़ाई y है 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट, समय के हिसाब से बढ़ रही है, तो d अपॉन डी टी कितना हुआ? प्लस का। अब कह रहा है यदि ये तब आयत का परिमाप और
क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। आयत का परिमाप, परिमाप भैया देखें थोड़ा ध्यान से, जैसे ये लंबाई x है, ये x चौड़ाई y, तो परिमाप होती है किनारे की लाइन, एक x y और एक y, तो 2x हो जाएगा, 2y हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है भैया आयत का परिमाप। तो पहले आप परिमाप का सूत्र लिखेंगे, तो आयत का परिमाप होगा p से प्रदर्शित कर रहे हैं 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब जब समय के हिसाब से यहाँ परिवर्तन हो रहा है तो यहाँ भी समय के हिसाब से परिवर्तन होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे d/dt और इस अचर पद को आगे लिखेंगे, तो यहाँ पर भी d/dt x हो गया और यहाँ पर भी d/dt और यहाँ हो गया y। तो यहाँ पर सारे मान पहले से पता हो चुके थे। dx/dt का मान भैया -5 यहाँ से देख के लिख दे, dy/dt का मान यहाँ से देख के लिख दे +4, और यहाँ पर बचेगा -1 और -2 आएगा। परिमाप होता है किनारे की लाइन, परिमाप किनारे की लाइन है तो सेंटीमीटर होगी, और प्रति समय के हिसाब से बदल रहा है तो प्रति सेकंड। ये माइनस आने का मतलब हुआ कि परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट दिया गया है, मिनट के हिसाब से घट रहा है। माइनस का आने का मतलब है घट रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है। समझ पाए, आसान है ना। लंबाई x ले ली थी चर में, चौड़ाई y ले ली थी, लंबाई घट रही थी 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, लंबाई x d/dt लगाया, समय के हिसाब से घट रही -5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, और चौड़ाई y ले ली, चौड़ाई क्या हो रही है, बढ़ रही है, समय के हिसाब से 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट d/dt लगाया, तो ये कैसा हुआ प्लस का। कर परिमाप किस दर से परिवर्तित होगा, तो आयत का परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, समय के हिसाब से इसमें d/dt लगाया, मान रख दिया और -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट आया। इसका मतलब हुआ कि परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घटेगा। यदि लंबाई और चौड़ाई में ये परिवर्तन हो तो परिमाप घटेगा। समझ पाए। अब अगर क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, बढ़ेगा या घटेगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल लिख लिया xy, लंबाई आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा। अब देखें ये 2 बहुपदों का गुणनफल है, 2 बहुपदों के गुणनफल का फार्मूला होता है प्रथम फलन d/dx द्वितीय फलन प्लस द्वितीय फलन d/dx प्रथम फलन होता है। लेकिन भैया यहाँ d/dt लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये सब परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रहा है, तो यहाँ पर हमने लगा लिया है d/dt, और ये जो प्रथम फलन द्वितीय फलन करेंगे तो यहाँ पर d/dx होता है। देखिए प्रथम फलन d/dt, द्वितीय फलन y है प्लस द्वितीय फलन d/dt, प्रथम फलन कितना है x। अब सारे मान रख दिए जाएंगे, देखिए ध्यान से, d/dt, x का मान कितना है 8, dy/dt का मान कितना है 4, प्लस y का मान कितना है 6, और इसका मान कितना है -5, तो 8 चक्कू आएगा 32, -30 आएगा 2, और क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। इसका मतलब हुआ कि क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट बढ़ेगा, क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट बढ़ेगा। समझ पाए सभी लोग, बढ़िया लग रहा है ना, समझ आ रहा है सब कुछ। तो ध्यान रखना, हर बात समझ सकते हो, एक एक पॉइंट सिखाएंगे, और इस तरह से पढ़ना कि एक बार सीखने के बाद दोबारा यदि लगाओ तक ना, तब भी अनुभव इतना हो जाए कि सारे क्वेश्चन अपने आप लगते चले जाएं। तो थोड़ा ध्यान देते रहें, क्योंकि सबसे ज़रूरी होता है तुम्हारा और हमारा सहयोग। यदि तुम्हारा या हमारा सहयोग कहीं पर से हो नहीं पाता है, एक व्यक्ति इधर उधर हो जाता है, तो तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान होता है। तो बराबर पढ़ते रहें, ज़रूरी है एक साथ पढ़े। अगर एक साथ शांति बनाए रखेंगे तो हम लगातार जरूर बताते रहेंगे, ठीक है, मन से पढ़ते रहें। ये सवाल समझ गए सभी लोग। देखिए अगला क्वेश्चन भैया,
देखें, अब देखें, बिल्कुल ध्यान से सोचें कि कोई भी बड़ी नाप जब दी जाएगी वो सबसे छोटी नाप के लिए ही दी जाती है। देखें, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, बोला गया कि एक गुब्बारा हमेशा बिल्कुल गोल रहेगा, वो साथ साथ बोला है बिल्कुल गोल रहेगा। एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस भर के प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। अच्छा, गुब्बारे में गैस भरोगे 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, इसका मतलब क्या हो? गुब्बारा कैसा होता है? गोल, मतलब गोला होता है। गुब्बारे का मतलब गोला होता है। जब उसमें हवा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से भरोगे तो उसका आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। इसके कहने का मतलब है कि जब गुब्बारे में 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से हवा भरकर फुलाओगे तो गुब्बारा होता है गोलाकार का, गोलाकार होता है। तो मतलब 900 सेंटीमीटर क्यूब जब उसमें हवा जाएगी मतलब उसका आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड बढ़ जाएगा। और जो दिया जाएगा उसे तो हमें मानना ही पड़ेगा। माना गुब्बारे का आयतन कह लो या गोले का आयतन कह लो, क्योंकि गुब्बारा भी गोला ही होता है। तो माना गुब्बारे का आयतन V सेंटीमीटर क्यूब भी लगा सकते हो है, तथा और क्या मानना पड़ेगा? त्रिज्या R सेंटीमीटर है। सबसे छोटी नाप तो माननी पड़ेगी और जो बड़ी नाप दी जाएगी उसको भी मानना पड़ेगा। अब देखो, आयतन जब 900 सेंटीमीटर क्यूब उसमें हवा भरोगे तो मतलब आयतन बढ़ेगा। ये हो गया आयतन V। 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड मतलब समय के हिसाब से d/dt कितना? 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। बढ़ेगा घटेगा? बढ़ रहा है, क्योंकि हवा भरी जा रही है उसमें, तो उसका आयतन बढ़ रहा है, तो आयतन में परिवर्तन होगा समय के हिसाब से d/dt प्लस का। और ये बड़ी नाप क्यों दी गई है? ये छोटी नाप ज्ञात करने के लिए। अब हमें गुब्बारे का आयतन अर्थात गोले के आयतन का फार्मूला लगाना पड़ेगा और उसका भी समय के सापेक्ष परिवर्तन करना पड़ेगा। और सभी लोग जानते हो कि गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। लेकिन किस हिसाब से परिवर्तन करेंगे? समय के हिसाब से। और ये बड़ी नाप क्यों दी गई है? इसीलिए दी गई है कि इसका फार्मूला लगाओ और इसका भी समय के हिसाब से परिवर्तन करो और एक छोटी नाप प्राप्त कर लो। तो यहाँ पर भी भैया d/dt लगा लिया है, d/dt लगा लिया है। यहाँ पर बच्चा 4/3 पाई r क्यूब है। तो यहाँ पर भैया dv/dt थोड़ा ध्यान दें कि ये 4/3 पाई और 4/3 पाई तो रहा अचर पद और x की पावर n से n, x की पावर n-1 करेंगे, लेकिन ऊपर r है नीचे t है, मैच नहीं करेगा, तो dr/dt। अब यहाँ पर देखें इधर, तो यहाँ पर आ जाएगा dv/dt, ये घट गया 4 पाई r² हो गया, 4 पाई r² और dr/dt सारे मान रख दें, सारे मान रख दें। यहाँ पर dv/dt का मान कितना आ गया भैया? 900। 4 लिख दे, पाई ऐसे ही लिखा रहने दे। और r का मान कितना है? r का मान 15 है। 15 का वर्ग मतलब 15 × 15 और dr/ कितना हो गया? dt। और ये 15 चक्कू 60 और 15 छक्का 90, ये भी भैया हो गया 900। तो हो गया ये 900 पाई dr/dt। तो यहाँ से 900 से 900 कट जाएगा, पाई भाग में आएगा और एक छोटी नाप में परिवर्तन आ जाएगा, भुजा में परिवर्तन आ जाएगा, ये पाई भाग में जाएगा 1/पाई। त्रिज्या है तो सेंटीमीटर में बदलेगी, समय के हिसाब से प्रति सेकंड। ये छोटी नाप में परिवर्तन आ गया। और बड़ी नाप इसीलिए दी जाती है ताकि छोटी नाप निकाल सकें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जो दिया जाएगा उसे मान लिया घन का आयतन माना v है सेंटीमीटर क्यूब, और छोटी नाप तो गोले की सबसे छोटी त्रिज्या मान ली, और घन के आयतन में परिवर्तन हो रहा d/dt कितना बढ़ रहा है? हवा भरोगे बढ़ेगा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। उसके बाद जब ये बड़ी नाप है, गोले का आयतन है गुब्बारे का, तो गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब d/dt इसमें लगा, 4/3 पाई x की पावर n x की पावर n-1 मैच नहीं किया dr/dt। और यहाँ से इसका dv/dt का मान 900, इसका मान 15 रखा, ये 900 से 900 कट गया, 1/पाई आया। और ये त्रिज्या है तो सेंटीमीटर में, समय के हिसाब से प्रति सेकंड। अब क्या बोल रहा था?
क्या बोला, कह रहे गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर बताइए। तो गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर तो यहीं पर आ गई, क्योंकि सबसे छोटी नाप तो तभी आ जाती है जब हम बड़ी नाप का प्रयोग करते हैं। समझ पाए सभी लोग? सभी लोग समझ गए हो? देखिए अगला क्वेश्चन। तो यहां पर थोड़ा ध्यान से समझें। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या बदल रही है, और त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर बताइए। किसके सापेक्ष? त्रिज्या के सापेक्ष। किसके आयतन के? गोले के आयतन के परिवर्तन की दर। तो सबसे छोटी नाप मान लेते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, माना वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो जो गोले का आयतन है, तो गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो इसके परिवर्तन की दर हमें किसके सापेक्ष निकालना है? सबसे छोटी नाप वृत्त की त्रिज्या थी, वृत्त की त्रिज्या आर मान ली। ये जो पहला क्वेश्चन है इस अभ्यास का पहला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, क्योंकि त्रिज्या के सापेक्ष तो कह रहा है। तो माना वृत्त की त्रिज्या आर, उसका आयतन कितना होता है गोले का? 4/3 पाई आर क्यूब। अगर त्रिज्या के सापेक्ष करो तो हम क्या लगाएंगे? डी अपॉन डी आर, डी अपॉन डी आर, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर 4/3 पाई अचरपद था, और x की पावर n से n, x की पावर n-1 करेंगे, और ये भैया मैच कर रहा है r से r, तो दोबारा कुछ भी नहीं लिखना है, 3 से 3 कट जाएगा, और ये जो dv अपॉन डी आर आएगा वो आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब r बराबर कितने पर बोला गया है? dv अपॉन डी आर बराबर कितने पर? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 4 पाई आर का मान 10 का वर्ग हो जाएगा 100, और 100 चक्कू 400 पाई। ध्यान से सुने, आयतन है वो काहे में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब, और त्रिज्या सेंटीमीटर। इस विशेष बात का ध्यान रखें, इसके सापेक्ष है तो इसके सेंटीमीटर क्यूब, और इसके सापेक्ष है तो प्रति सेंटीमीटर। समझ पाए सभी लोग? वृत्त की त्रिज्या आर मान ली थी, और आयतन के परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष कह रहा था, तो आर का मान रखा। और जब मात्रक लिखें तो यह ध्यान रखें कि आयतन लिखा जाता था सेंटीमीटर क्यूब में, तो सेंटीमीटर क्यूब, त्रिज्या थी सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर। सभी लोग समझ पाए हो? देखिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से सुनना भैया। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी खड़ी है, ठीक है, दीवार के सहारे झुकी खड़ी है, 5 मीटर लंबी। थोड़ा रियल में समझें कि जैसे दीवार में एक सीढ़ी लगा ली और वो 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड वो झुकी हुई खड़ी है। कितनी मीटर लंबी है? 5 मीटर। तो यहाँ पर देखें, ये मान लो दीवार है, और ये 5 मीटर लंबी सीढ़ी लगी हुई है। यहाँ पर कितनी लंबी सीढ़ी लगी है? 5 मीटर। ये दीवार है भैया, ठीक है। अब सीढ़ी का निचला सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जा रहा है। कौन सा सिरा? निचला सिरा। निचला सिरा भैया इधर से खींचोगे तो इसका मतलब निचला सिरा बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। और जिस चीज में परिवर्तन होगा, बढ़ेगा या घटेगा, वो हमें चर में मानना चाहिए। माना दीवार से निचले सिरे की दूरी, दीवार से निचले सिरे की दूरी, क्योंकि ये घटेगा बढ़ेगा तो ये कितना मान लिया? x सेंटीमीटर मान लिया, x मीटर, मीटर में है, ये x मीटर मान लिया। अब ये जब इधर से सीढ़ी खींचोगे, ये x मीटर तो मान लिया। अब जब ये सीढ़ी तुम खींचोगे, इसमें परिवर्तन होगा तो इधर बढ़ेगा, तो ऊपर से सीढ़ी नीचे की ओर गिरेगी, नीचे की ओर गिरेगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं ABC, और यहाँ पर मान लेते हैं, माना AB बराबर Y, AB बराबर Y, क्योंकि ये भी तो नीचे की ओर आएगी, Y मीटर हो गई, ठीक है। अब देखो थोड़ा ध्यान से, एक
5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी थी। ये 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का निचला सिरा, नीचे का ये सिरा है, जमीन के अनुदिश दीवार से दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जा रहा है। मतलब ये निचला सिरा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कितना? 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। निचला सिरा बढ़ेगा तो जो घटता है बढ़ता है वो चर में होना चाहिए, माना निचला सिरा x और वो कितनी मान ली y। तो कह रहा है दीवार की ऊंचाई किस दर से घटेगी? निश्चित सी बात है, सीढ़ी को खींचोगे इधर का बढ़ेगा तो ऊपर से सीढ़ी नीचे गिरेगी, ऊपर से घटेगा, वो निश्चित है। जबकि निचला सिरा दिया भी गया है, हमने कहा था मानना जरूरी है, तो निचला सिरा तुम्हारा कितना दिया गया? 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद हम y का मान ज्ञात कर लेते हैं कि कितना आएगा। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में काढ़ का स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर आधार AB स्क्वायर लंब BC स्क्वायर, ऐसे कर ले, कुछ भी हो, थोड़ा शांति बनाए रखें। AB का मान कितना दिया गया है? AB का मान कितना दिया गया? y, और BC का मान 4 पहले था, तो ये भैया 25 हो गया, और y स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना? 16। ये इधर आएगा, y स्क्वायर बराबर 9 बचेगा, और y बराबर भी 3 आ जाएगी, y 3 आ जाएगी। अब इसकी सहायता से पहले निचला सिरा बढ़ेगा तो ये भी चर में होना चाहिए, ऊपर से ऊंचाई घटेगी वो भी चर में होनी चाहिए, और ये 4 दी गई थी, तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने y का मान भी ज्ञात कर लिया। अब निचला सिरा साफ साफ बोल रहा है कि बढ़ रहा है। निचला सिरा कौन सा है? x। ये x हो गया, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जा रहा है नीचे की ओर, तो समय के हिसाब से d/dt कितना? 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब y के बारे में बात हो रही है, तो अब ये चर ले लो, काढ़ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। काढ़ अगर देखो ऐसे लिखे, काढ़ का स्क्वायर फिर से 5 का स्क्वायर बराबर आधार x स्क्वायर प्लस लंब y स्क्वायर करें तो हमारा भैया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। अब देखो, अब हम समय के हिसाब से करेंगे अवकलन, तो d/dt x स्क्वायर, d/dt y स्क्वायर, d/dt कितना? 25। अब ये देखिए x की पावर n, x की पावर n-1 क्या मैच कर रहा है? क्या मैच कर रहा है? नहीं, तो भैया dx/dt फिर से लिखना पड़ेगा। अब इसका x की पावर n से x की पावर n-1 क्या मैच कर रहा है? नहीं, तो dy/dt फिर से लिखना पड़ेगा, और अचर पद का अवकलन 0। यहाँ पर भैया सब मिला के बचेगा 2x dx/dt और 2y dy/dt बराबर 0। मान रख दो सारे, 2 ये लिख लिया, x का मान भैया 4 था और dx/dt का मान था 2 प्लस 2, y का मान पता था कितना था? 3, और dy/dt का नहीं पता था, बराबर 0। ये हो गया 4 2 दूनी 4, 4 चक्कू 16 उधर जाएगा, तो यहाँ 6 dy/dt बचेगा, और बचेगा माइनस का 16, तो dy/dt बराबर हो जाएगा -16/6, तो 2 8 16, 2 3 6, तो माइनस का 8/3 आ गया। y है, y काहे में आएगा? सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब जो इसकी दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घटेगी, तो 8 लिखेंगे दीवार पर उसकी ऊंचाई, y है ना, ऊंचाई y थी, ऊंचाई समय के हिसाब से परिवर्तित हो रही है, तो लिखेंगे दीवार पर उसकी ऊंचाई 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है। लिखेंगे दीवार पर सीढ़ी की ऊंचाई, सीढ़ी की ऊंचाई 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है। सभी लोग समझ पाए हो? तो ये सारे क्वेश्चन बढ़िया तरह से कर लेना।